इस कहानी को सुनते वक्त अगर कभी आपको लगे कि आप अकेला नहीं हो तो प्लीज पलटकर मत देखना, क्योंकि जो चीज इस कहानी के साथ आती है वो सिर्फ सुनने वालों के साथ ही चलती है। ये कहानी एक जगह की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जो उस जगह का हिस्सा बन गए बिना जाने। बहुत साल पहले मुझे एक पुरानी डायरी मिली थी। वो डायरी एक डेड पोस्ट ऑफिस के लॉकर में बैंड थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं वहां फैंस चुका हूं। उस दिन मुझे लगा ये किसी राइटर का काम होगा, पर जैसे जैसे मैंने डायरी पढ़नी शुरू की मुझे महसूस हुआ कि ये लिखने वाला कोई कहानी नहीं लिख रहा था, वो मदद मांग रहा था। डायरी के हिसाब से वो आदमी एक ऐसे गांव में गया था जहां लोग सिर्फ दिन में जिंदा होते थे। रात को गांव का हर घर बंद हो जाता था, खिड़कियों पर काले कपड़े लटक जाते थे और मंदिर की घंटी अपने आप बजती रहती थी। उस गांव का नाम कोई नहीं लेता था। जब कोई पूछता लोग सिर्फ कहते वहां मत जाओ। वो आदमी लिखता है कि जैसे ही वो गांव में पहुंचा उसका फोन बैंड हो गया, घड़ी रुक गई और उसे लगने लगा जैसे वक्त पीछे चल रहा हो। गांव के लोग उससे देखते थे पर बात नहीं करते थे। सिर्फ एक बुद्धा था जिसने उससे धीरे से कहा, सुबह से पहले निकल जाना, रात तुम्हें याद रख लेगी। रात हुई। अंधेरा नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा गाद हो, चिपचिपा हो। उसने लिखा कि रात के 12:07 बजे पहली बार उसे अपना नाम सुनाई दिया। आवाज बहुत पास से आई थी, पर कमरे में वो अकेला था। आवाज फिर आई, धीमी, थाकी हुई, जैसे कोई सांस लेते हुए बोल रहा हो। डायरी में आगे लिखा है कि जैसे जैसे रात बढ़ती गई घर की दीवारें करीब आने लगी। छत नीचे झुक रही थी। दरवाजा लंबा हो रहा था और आईने में उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। उसने लिखा कि गांव में एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि कुआं में आवाजें रहती है। रात के 2 बजे वो कुआं खुद उसे बुलाने लगा। उसने लिखा कि कुआं के अंदर यूज लोग दिख रहे थे, सब चुपचाप खड़े, बिना आंखों के, बिना चेहरों के। और जैसे ही उसने नीचे झांका किसी ने पीछे से उसके कान में कहा, अब तुम भी नीचे के हो। डायरी के पन्ने यही से ज्यादा अजीब हो जाते हैं। लाइन स्टेडी हो जाती है, लिखावट कांपने लगती है। वो लिखता है कि अब उसे दिन और रात का फर्क समझ नहीं आ रहा। गांव के लोग उससे उसके नाम से नहीं बुलाते, वो उसे अगला कहते हैं। हर रात गांव में कोई गायब होता है और सुबह उसके कपड़े कुआं के पास मिलते हैं। सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा है कि उसने भागने की कोशिश की, जंगल में गया, पार जंगल घूमकर उसे वापस गांव के बीच ला देता था। रोड पार चला, पार रोड सीधा कुआं पर खत्म होती थी। आखिर में उसने लिखा, यहां से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, किसी और को यहां लाना। डायरी यही खत्म हो जाती है। जब मैंने डायरी बैंड की मुझे महसूस हुआ कि कमरे में हवा ठंडी हो गई है। मेरी घड़ी रुक चुकी थी और मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था, तुम पढ़ चुके हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई और जब सुबह हुई मेरे दरवाजे के बाहर मिट्टी के गीले निशान थे, जैसे कोई रात भर खड़ा रहा हो। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम डरो, बल्कि इसलिए कि डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन और लिखी थी जो पहले नहीं थी। अब तुम्हारी बारी है। अगर आप चाहते हो कि इस कहानी का पार्ट 2 आए, अगर आप जानना चाहते हो कि उस गांव से कोई जिंदा निकला या नहीं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ कहानी नहीं होगा, शायद सच के और करीब होगा।